Yes, good afternoon, students. Are you able to hear me? Yes, sir. Okay. So, we are about to finish this chapter of determinants. And before that, let us go through the previous question. I think we have solved question number 8, correct? Question number 9 is remaining or it was done? So let us solve question number 9. Just a minute. Okay. So here we have question number 9, where I have x, y, z, x square, y square, z square, then yz, zx, and xy. Okay. So I have this question. If you look at carefully, यहाँ पर I don't have x. Here I don't have y. And here I don't have z. So I can do one thing. I can try to introduce these terms. Okay. So what we will do here, we will try to introduce x, y, and z so that third column becomes exactly x, y, z. So chaliye, I will write like this. What I will do, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x नहीं है, यहाँ पर I don't have y and here I don't have z. ऐसा इसलिए करूंगा so that I have x, y, z in last column. फिर x, y, z कॉमन निकाल सकता हूँ. So I will write like this कि x के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट रो will become x square, x cube, x, y, z. सेकंड रो में y से मल्टीप्लाई करना है. सो आई विल राइट y square, y cube, and here x, y, z. नाउ अब देखिए व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट रो को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया. ओके, सो आई शुड डिवाइड विथ x, तो वैल्यू रिमेन्स द सेम. सेकंड रो को y के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, so I should divide with y, तो value remains the same. And third को I will multiply with z, तो z का स्क्वायर, z का क्यूब, x, y, z. So I need to divide with z as well. So मैंने ये स्टेप में क्या किया, I have multiplied, ऐसा लिख सकता हूं, multiplying row 1 with x, row 2 with y, and row 3 with z, and dividing with x, y, z. So mathematically ऐसा चलता है, you multiply with x, y, z and you also divide with x, y, z. So I hope ये step आपको clear होगा. Now what I will do,
ये XYZ मैं कॉमन निकाल सकता हूं. सो इट विल बी XYZ upon में XYZ was already there, and here it will be x square x cube 1, ये y square y cube, and it will be z square z cube, and here I will have 1 1 1. Okay, now what I will do, मुझे ये दो अगर मैं जीरो कर देता हूं, ये दो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, बिकॉज यू नो एक्सपेंशन से पहले ये दो जीरो करना बेटर है. या फिर एक काम कर सकते हैं, आई कैन ट्राई टू इंटरचेंज. ओके, मैं कुछ इंटरचेंज भी कर सकता हूँ कॉलम्स को. सो एनीवे, इंटरचेंज नहीं होगा तो भी चलेगा. सो आई एम राइटिंग हियर, इसको मुझे जीरो करना है. सो आई विल राइट रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1, एंड ये भी मुझे जीरो करना है. सो आई विल राइट एंड एट द सेम टाइम रो नंबर 3 minus row number 1. So row number 3 minus 1 time of row number 1, these type of operations are allowed. So यहाँ पर XYZ will get cancelled. So it is x square x cube 1, row 2 change होगा. So ये होगा y square minus x square. ये हो जाएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब. ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0. हियर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हियर z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एंड हियर 1 माइनस 1, इट इज 0. नाउ जब ये दो जीरो मिल गए हैं तो वी कैन गो फॉर एक्सपांशन. सो एक्सपांशन करेंगे. सो व्हेन आई एक्सपांड, वो क्या होगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू. अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू, चलो लिख लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एक्स स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, here z cube minus x cube, then ये x cube with change of sign, so minus of x cube into 1 determinant. इसकी कॉलम रो छोड़ दोगे तो you will get these 4 values, y square minus x square 0, and z square minus x square 0, and then this value 1 प्लस 1 डिटर्मिनेंट. तो ये 1 की कॉलम रो छोड़ दोगे तो विल गेट दिस 4 नंबर्स. सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इट इज z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हियर z क्यूब माइनस एक्स क्यूब. अब देखो ये जीरो होगा बिकॉज ये दो वैल्यू जीरो है. नाउ हियर ऑल्सो दिस विल बी जीरो क्योंकि ये दो जीरोस यहाँ पर है. सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि अगर ये दो जीरो आप करते हो तो एक्सपांशन में बहुत इजी हो जाता है. तो इन एक्सपांशन वी हैव ओनली दिस वैल्यू, इसी को एक्सपांड करने की जरूरत है. तो वन एज इट इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, बीच में माइनस साइन, एंड मल्टीप्लाई दिस टू विच इज z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y क्यूब माइनस एक्स क्यूब. ओके, सो अब हमें इसको एक्सपांड करना है. नाउ एक्सपांड करने से पहले ये देखिए a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट,
a minus b, a plus b, एंड यहां पर एक नोट आपको ध्यान रखनी है, a क्यूब माइनस b क्यूब is a minus b into bracket a square minus ab plus b square. सो ये रूल ऑलरेडी शायद आपको पता होगा. ओके, a minus b a square plus ab plus b square. So now we will expand this. तो a cube minus b cube, so it is a minus b a square plus ab plus b square. So मैंने इसका एक्सपांशन कर दिया. सिमिलरली आई विल एक्सपांड दिस. सो इसका एक्सपांशन होगा a square minus b square a minus b a plus b, and I also need to expand this one. So इसका एक्सपांशन होगा a cube minus b cube, so a minus b a square plus ab plus b square. नाउ कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें से, चेक करो. आई हैव हियर z माइनस एक्स, यहां पर भी है z माइनस एक्स, यहां पर था y माइनस एक्स, यहां पर भी था y माइनस एक्स. सो यस, आई कैन टेक y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन. तो इसमें से क्या बचेगा, y प्लस एक्स इंटू दिस वैल्यू z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें से क्या बचेगा, दिस वैल्यू विच इज z प्लस एक्स and this value which is y square plus xy plus x square. याद रखिए सम थोड़ा लेंदी है, so we need to have some patience. अब क्या करना होगा, ये बाहर as it is होगा. Now ये 2 टर्म और ये 3 टर्म, so ये 6 टर्म्स हो जाएंगे, ये भी 6 टर्म्स हो जाएंगे. so एक्सपांड करेंगे. ओके, so y into z square, तो y z square, y into x z, so it is plus x y z, then y into x square y, then z square into x, so plus x z square, then x into x z, so it is x square z, and x into x square it is x cube. ओके, अब इसको भी एक्सपांड करना है. नाउ व्हेन आई एक्सपांड दिस, आगे माइनस साइन है, सो ये सभी अंदर की साइन चेंज हो जाएगी. तो z इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर z, लेकिन मैं माइनस लिख दूंगा. देन एक्स वाई इंटू जेड इट इज एक्स वाई जेड, लेकिन आगे मैं माइनस साइन लिखूंगा. देन z इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर z, देन एक्स वाई स्क्वायर, देन x into xy which is x square y, sorry माइनस हो जाएगा x square y, and then x into x square it is x cube, बट ये माइनस हो जाएगा. सो कुछ कैंसलेशन हो सकता है, तो हम ट्राई करते हैं क्या क्या कैंसल होगा. देखो, नाउ आई हैव plus xyz minus xyz, then I have plus x cube minus x cube, then यहाँ पर plus x square z था and यहाँ minus x square z था, then ऊपर plus x square y था and यहाँ पर minus x square y था. so चेक करिए
शायद अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, यस और नो। सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि कुछ टर्म्स कॉमन निकालेंगे। सो आई हैव दिस टर्म एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज। अब ब्रैकेट में जो बचा है उसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो वी हैव वाई जेड, ओके, एंड यहाँ पर भी यहाँ पर है वाई जेड। सो व्हाट आई कैन डू, वाई जेड कॉमन निकाल सकता हूं। सो इसमें से क्या बचेगा, z, ओके, एंड इसमें से क्या बचेगा, y बचेगा। देन बाकी और दो टर्म्स यहाँ पर थे, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, एक्स जेड स्क्वायर और ये है एक्स वाई स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसमें से x को कॉमन निकाल देता हूं। सो इसमें से क्या बचेगा, z स्क्वायर, एंड इसमें से क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर, ओके। सो यहां मैंने कुछ कॉमन निकाला है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा ही हिम्मत रखना, ओके, वी आर नियर टू द आंसर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ओके। और ऊपर y माइनस एक्स ऑलरेडी था, z माइनस एक्स ऑलरेडी था। नाउ अब कुछ कॉमन निकल सकता है, देखो z माइनस वाई, z माइनस वाई फिर से कॉमन निकल सकता है। सो y माइनस एक्स was already there, z minus x was already there, z माइनस वाई मैंने कॉमन निकाला, तो इसमें से क्या बचा, yz, और इसमें से क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी, x इंटू जेड एक्स जेड, x इंटू वाई एक्स वाई, ओके। और अब हमारा आंसर शायद रेडी है, वी जस्ट नीड टू कंपेयर। सो देखो एक है मेरे पास y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स नहीं है लेकिन x माइनस वाई है, तो कोई इश्यू नहीं है। मैं इसमें से -1 कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस वाई। तो पहला टर्म मेरे पास रेडी है x माइनस वाई, देन y माइनस जेड। सो y माइनस जेड मेरे पास नहीं था, तो मैं अगेन एक -1 कॉमन निकालूंगा, ओके। सो -1, फिर से -1 कॉमन निकाला, सो इट विल बिकम y माइनस जेड, ओके। देन थर्ड टर्म है z माइनस एक्स, तो ऑलरेडी मेरे पास तो है z माइनस एक्स, एंड देन into bracket xy, yz, xz. So look here, xy, yz and xz. So exactly ये -1 into -1 +1 होगा, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। So basically this is same as right hand side, okay. So थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो raise your hand. सो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, दैट्स इट। देखो क्वेश्चन में फिर से रिकेप करता हूँ व्हाट वाज सेड इन द क्वेश्चन। मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z नहीं है, सो आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। फिर यहाँ xyz है तो आई विल टेक xyz कॉमन, सो ये 1 1 1 हो गया। द मोमेंट यू गेट एनी रो और कॉलम इज 1 1 1, तो उसको जीरो करना इजी है। डू लाइक दिस, रो 3 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, सो ये दो जीरोस बन जाएंगे। द मोमेंट यू गेट दिस टू जीरोस,
जब आप एक्सपांड करोगे तो ये 2 जीरोस दो जगह पर जहां इन्वॉल्व होंगे उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। ओके, सो आफ्टर एक्सपांशन मैंने एक आइडेंटिटी यूज की है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो व्हेन आई हैव ट्राइड टू एक्सपांड, मुझे एक्चुअली में काफी टर्म्स मिले हैं, तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहकर प्रैक्टिस करनी होगी। a square minus b square is a minus b a plus b, so I have just used identity, कुछ कॉमन निकाला है एंड अगेन अंदर मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया है, तो टोटल मुझे 12 टर्म्स मिले। 12 में से 8 टर्म्स कैंसिल हो गए, 4 टर्म्स थे, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है एंड आई गॉट द आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, नो डाउट, प्रैक्टिस करने से आप इसमें मास्टरी ला सकते हो। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10(1) एंड 10(2), ये दोनों एक जैसे हैं, सो आई विल सॉल्व 10 का 1 और ये होमवर्क होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, सब क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में पैटर्न सेम है। Look here, I have x plus 4, then here 2x, 2x. So this question looks similar. अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत इजी तरीका है। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन, कि यहाँ कुछ ऐसी कोशिश करो कि ये सभी रो या फिर कॉलम में आपको सेम वैल्यू मिल जाए। ओके, सो लेट्स से मैं रो वाइज प्रेफर करता हूं, तो व्हाट आई विल डू, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, ओके, सो हर एक में मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन 10 1 एंड 2 एग्जैक्टली सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 10 1, लुक हियर, x plus 4 2x 2x, और यहां पर भी देखो x plus 4 बीच में है, ऊपर नीचे 2x है। सो एक क्लिक, एक हिंट भी हो सकती है, वी कैन ऐड तीनों रो, देन हियर अगेन x plus 4, पहले दो में 2x है। Okay, so now what I will do, रो नंबर 1 को मैं चेंज करूंगा रो 1 में रो 2 एंड आई विल ऐड रो 3 एज वेल। सो रो 2 will remain as it is, row 3 will remain as it is, रो 1 में x plus 4 plus 2x plus 2x, तो बेसिकली ये बन जाएगा 5x plus 4। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो हियर ऑल्सो आई विल गेट 5x plus 4, हियर ऑल्सो आई विल गेट 5x plus 4, एंड नाउ 5x plus 4 मैं कॉमन निकाल दूंगा, सो इट विल बी 1 1 1 एंड ये सेम होगा 2x, x plus 4, 2x 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 and x plus 4, एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप में 5x plus 4, तो देखिए ऑलरेडी बाहर है। नाउ ये जो 3 1 है ना, उसमें से व्हाट आई विल ट्राई, इन दोनों को मैं 0 कर दूंगा, सो दैट एक्सपांशन में सिर्फ यही वैल्यू बचे। सो इसको 0 करने के लिए व्हाट आई विल डू, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम 1 माइनस करूंगा एंड कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 माइनस करूंगा। सो कॉलम 1 विल रिमेन एज इट इज, 1 2x 2x as it is, बाहर 5x plus 4 was already there, so 1 minus 1 0, x plus 4 minus 2x, तो बेसिकली ये बन जाएगा 4 minus x, 2x minus 2x 0, here 1 minus 1 0, 2x minus 2x 0, x plus 4 minus 2x, so basically it is 4 minus x,
So next step, what I will do, I will expand. When I expand, this 5x plus 4 was already there. अब इसमें इन दोनों को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, जीरो है, सिर्फ इसी को करोगे तो चलेगा. इन अदर वर्ड्स आपको ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. सो वी हैव गॉट द आंसर 1 into this determinant 4 minus x 0 0 and 4 minus x. So basically बाहर है 5x plus 4 और अंदर है 4 minus x into 4 minus x the whole square. माइनस 0 नहीं करोगे तो भी चलेगा. एंड लुक हियर, क्या दिया था राइट हैंड साइड, 5x plus 4 and 4 minus x the whole square. So मिल गया आंसर. So question number 10 was easy. So this is equal to my right hand side. Okay, so इसके जैसा एक और क्वेश्चन है 10 का 1 that you will solve, and इन दोनों में से अगेन कोई एक हम सॉल्व करते हैं. ओके, आई विल सिलेक्ट सेकंड वन. फर्स्ट वाला आप होमवर्क ले सकते हो. अगेन पैटर्न टू सॉल्व बोथ these questions will be same. So चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, x y 2z, then here I have z and z, then here I have x and x, बीच में है y z 2x, then I have y y and x plus z plus 2y, x plus 2y plus z. So in question number 11 also, if you understand the pattern, then you need to take something common. For example, look at the column. So you can add the columns so that you get 2 times of x, y as well as z. For example, look here, x, y, 2z. So यहाँ x है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो I will get x and x 2 times, y and y 2 times, and 2 times z was already there. So I will write like this कि column 1 changes to column 1 plus column 2 plus column 3. ऐसा क्यों करेंगे कि हमें column 1 में सब सेम मिल जाए. For example, x, y, 2z, उसमें x और y ऐड करोगे तो it will be 2x plus 2y plus 2z. यहाँ पर 2x was already there, 2y and 2z. So here also 2x, 2y and 2z. And यहाँ पर भी आप देखिए x 2 बार है, y 2 बार है, z भी 2 बार है. So 2x plus 2y plus 2z. Second column will remain as it is, y plus z plus 2x. X was already there, y, y, and here x plus 2y plus z. Okay, now after this मैं इसमें से कॉमन निकाल लूंगा, 2x plus 2y plus 2z. So here it will be 1 1 1, and ये है x, y plus z plus 2x, x was already there, y, y, x plus 2y plus z. Now we are lucky, अगर यहाँ पे 1 1 आ गया तो मेरा टारगेट है कि इन दोनों को 0 किया जाए. तो
एक्सपांशन इजी हो जाएगा. ओके, सो व्हाट आई विल डू, रो नंबर 2 माइनस रो 1 करूंगा एंड रो नंबर 3 माइनस रो 1 करूंगा. आगे I can write like these two common x plus y plus z, and here first row will remain as it is 1 x and y. Here 1 minus 1 0 y z plus 2x minus x. So it means that ये y z और x हो जाएगा, यानी x plus y plus z. Here y minus y 0. Then here 1 minus 1 0, x minus x 0, then x plus 2y plus z minus y. So here it will be x plus y plus z. Now the moment I get these two zeros, मैं अब expand कर सकता हूं. Okay, when I expand, याद रखिए ये 1 के साथ जो ये वैल्यू है यही इंपॉर्टेंट है. बाकी इसका एक्सपांशन कब करने जाओगे 0 मिलेगा, बिकॉज ये 2 0 है. इसके एक्सपांशन में भी ये 2 0 है. सो सिर्फ यही करोगे तो चलेगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो 2 times x plus y plus z was already there, and now आंसर ऑलमोस्ट मिल चुका है. 1 into this determinant, और ये डिटर्मिनेंट में क्या होगा, x plus y plus z into x plus y plus z, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो इन अदर वर्ड्स एक्स वाई जेड का पावर 1, एक्स वाई जेड का पावर 2, तो आई कैन से दैट एक्स वाई जेड का पावर 1 plus 2 which is 3. एंड लेट्स सी उसकी राइट हैंड साइड क्या है. राइट हैंड साइड है 2 times 2 into x y z का पावर 3. So 2 times x plus y plus z का पावर 3. So I got this as right hand side. Okay, so I hope you are clear about this question. Just recap करता हूँ. देखो, what I have done, I have observed that कि ये कॉलम वाइज तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, so in first column I will get the same elements. If you get the same elements, you are lucky. कॉमन निकाल सकते हो 1 1 1. एक बार 1 1 1 आ गया तो 1 में से 0 करना is very easy. Okay, and the moment you do 0, फिर आप एक्सपांड कर सकते हो. याद रखिए विथआउट मेकिंग 0 भी आप एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन लेंदी हो जाता है. तो व्हाट इज आवर टारगेट, कि कोई भी रो या कॉलम में 2 zeros हम इंट्रोड्यूस करते हैं, then we expand so that it becomes easy. Okay, so we will continue tomorrow and keep practicing. चलिए, bye bye.